Here we go, Hanji, and welcome back. Sarfaraz is the captain. Fakhar Zaman उस tournament में आ रहा है, so it was haphazard as Pakistan cricket usually is. लेकिन उसके बाद वो title पे जाना was a high that I never witnessed until Arsenal won the title. So उस दिन भी मुझे एक comment आया हुआ था, यार आप लोग सही हो, मीलों पर एक टीम है जिसका ना लेना ना देना, आप लोग उसकी विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहे हो. भाई आप लोग नहीं समझ सकते, कोई नहीं समझ सकता. 22-23 साल जब आप एक क्लब के ऊपर ऑब्सेस कर रहे हो ना, जब आप एक एक चीज़ देख रहे हो, आप यूरोपा लीग की चीज़ें देख रहे हो, आप एजेंडे चला रहे हो कि भाई चैंपियंस लीग सही टूर्नामेंट नहीं है, यूरोपा लीग आके देखो. ऑब्वियसली एक करियर वैसे ही प्लेयर का छोटा होता है, बहुत हो गया तो 10-12 साल चल जाएगा. उनके पास क्या इंसेंटिव है, वो कोई इतनी मेहनत करें और उस चीज़ के लिए जो कि शायद आप हो ही नहीं बने. वो मेनली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप मैं तो कहता हूँ बनी ही बिग 3 के लिए. ये तो इत्तेफाक हो गया कि न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका जीत गया, बट सस्टेन करना इन नेशंस के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है. सो आई एम नॉट श्योर इफ प्रैक्टिकली ये हो भी सकता है कि नहीं. व्हाट डू यू? Still, I thought when Mike Hassan was appointed, he is the perfect appointment. Although Kirsten और Gillespie को कभी निकलना ही नहीं चाहिए था, but I've been a bit I've been majorly disappointed with the decisions he's taken, and I don't know if those decisions were forced upon him or if those were his decisions before getting onto the pitch. लेकिन जो पिच पे 11 उतार रहे हो और पिच पे जो decisions हो रहे हैं, उसमें तो उसकी गलती है ना यार. Hello and welcome to the Cricket Nama podcast. A very special episode today. वैसे तो रेगुलर पॉडकास्ट वगैरह आप सुनते ही रहते हैं. पहले हम लोग बड़े प्रिविलेज में था कि बहराम काजी आए थे फ्रॉम प्रो स्पोर्ट्स. मैंने सोचा था कि सात भाई को भी इनवाइट करना है, लेकिन मुझे बहराम ने बताया था कि वो आर्सेनल फ़ैन है और ऑब्वियसली उनके मैं फुटबॉल पॉडकास्ट भी फॉलो करता हूँ. तो मैंने सोचा था कि कुछ अचीवमेंट हो जाए तो उसके बाद मैं आऊँ, ताकि ज़रा सा फुटबॉल पे भी बात हो जाए, और ऑब्वियसली सिंस इट्स अ क्रिकेट पॉडकास्ट तो उस पर भी बात करेंगे. बट बिफोर आई डू एनी ऑफ दिस, थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन उनका इस हिसाब से देना चाहूँगा कि मैंने प्रो स्पोर्ट्स सुनना शुरू किया था आफ्टर, लाइक आई हैव बीन लिसनिंग टू अ लॉट ऑफ क्रिकेट पॉडकास्ट. क्रिक बज आई थिंक वाज वन ऑफ माय फर्स्ट वंस जो कि मैं बड़ा एंजॉय करता था. दैट इज़ द रीज़न वाई मैंने अपना क्रिकेट चैनल शुरू किया. मुझे बहुत मज़ा आता था कि आप एनालिटिकल चीज़ को एक डाइजेस्टिबल वे में भी सुनाओ, और अनलाइक द सेंसेशनल न्यूज़ या जर्नलिज्म, आप उसको थोड़ा सा बैलेंस हो करो. तो उसमें मुझे प्रो स्पोर्ट्स का बाद में जब डिस्कवर किया, आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग. और अब तो एक सॉर्ट ऑफ इन्होंने ट्रेंड शुरू कर दिया. एंड आई थिंक द बिगेस्ट एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ प्रो स्पोर्ट्स मुझे लगता है कि, और इन्होंने अपने डिस्क्रिप्शन में भी ये बात लिखी हुई है कि इट्स लाइक टू फ्रेंड्स टॉकिंग टू ईच अदर वाइल बीइंग वेरी सेंसिबल अबाउट इट. और नॉर्मल जो कॉन्वर्जेशन आप अपने दोस्तों के साथ ढाबों पे वगैरह करते हो, वो थोड़े सा उसका एक अच्छा वर्जन है. तो दिस इज समथिंग आई हैव ऑलवेज एंजॉयड लिसनिंग टू, एंड आई हैव ट्राइड टू टेक और पिक समथिंग अप दैट आई लाइक. तो साथ भाई, पहले तो आई एम वेरी ग्लैड कि आप आए. मुझे थोड़ी सी अपनी जर्नी के बारे में भी बताएं, और ये बताएं कि आप किस तरह आप प्रो स्पोर्ट्स में आए, किस तरह से आपने ये इस फील्ड में किस तरह से आपका एंटर होना हुआ, और इस तरह से जो आपकी पूरी स्टोरी सक्सेस की है वो उसका ज़रा सा बताएं. तो सबसे पहले तो थैंक यू मुदस्सिर फॉर हैविंग मी ऑन द पॉडकास्ट. इट्स एन ऑनर, इट्स अ प्लेजर टू बी हेयर एंड टॉक अबाउट थिंग्स दैट वी लव टू टॉक अबाउट, क्रिकेट एंड फुटबॉल. मैं ज़्यादा एक्साइटेड वैसे फुटबॉल के लिए हूँ क्योंकि अभी ज़रा टाइटल भी जीते हम, तो उसके ऊपर थोड़ी ज़्यादा बातें करूँगा मैं. क्रिकेट तो होती रहती है यार इस मुल्क में. खैर, you talked about my journey, about pro sports journey. The way you describe pro sports is the correct way to describe it. It's two guys, two friends. Like आप जिस तरह अपने घरों में बात करते हो, चाय के ढाबे पे बात करते हो, उस तरह we're talking about cricket with mics and good camera equipment in front of us. But the main part of this is that it's not just us talking about it. We study the game. We've studied the game for a long period of time. Behram ने उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा certifications ली हुई हैं. I've been working in this industry for over 7-8 years now. So the journey begins with me joining Pro Pakistani, leading publisher है इधर, independent publisher in the world of tech, sports, business and all of that. So I joined there as a sports writer, particularly as a cricket writer. So that's where my journey in cricket started from.
सो पहले तो सारे आप न्यूज़ आर्टिकल्स एंड जो भी अपडेट्स हैं स्टोरीज़ की वो, उसके बाद आई इवेंचुअली टुक ओवर प्रो स्पोर्ट्स आफ्टर माई मैनेजर ही कह लो से ही लेफ्ट, देन आई वॉज द वन इन चार्ज वेयर वी चेंज द डायरेक्शन ऑफ प्रो स्पोर्ट्स, वेयर इट्स नॉट ओनली अबाउट ब्रिंगिंग यू न्यूज़, इट्स अबाउट जो लोगों को इन्फॉर्म करना, एजुकेट करना ऑन व्हाट क्रिकेट रियली इज़। अब जिस तरह हमारी एक बहुत पर्टिकुलर डिस्कशन ऑलमोस्ट हर पॉडकास्ट में होती है, एवरी फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट शुड बी टेकन एज अ डिफरेंट स्पोर्ट। यहाँ पे पाकिस्तान में क्या होता है, फॉर्मेट मिक्सिंग, अभी आपने स्क्वाड देख ही लिया होगा, सारे यही बात कर रहे हैं कि यार T20 का प्लेयर टेस्ट में खेल रहा है, टेस्ट का प्लेयर ODI में खेल रहा है, कैप्टन हमारा जो टेस्ट का होना चाहिए वो T20 का है, जो कैप्टन T20 का होना चाहिए वो ODI का है, तो यहाँ पे काफ़ी मिशमैश होता है। What we talk about is from an analytical, from a data centric point of view. Obviously हमारी opinions होती हैं, लेकिन those opinions are based on facts. अगर तो stats and facts do not back them up, then we're the first ones to own up to it and say, yeah, we were wrong on that part. So it's digestible in a sense that it's two friends talking about it in a way that's light for people to consume but also get information. So I was telling you about my journey when I took over Pro Sports. हमने थोड़ा सा उसको चेंज किया. We were like, यार इसको हमें वीडियो फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा because the world is moving too fast and we as a country are way behind. So me and Behram took the initiative. I called Behram and we started a podcast जो कि जुलाई 2023 में शुरू हुआ था when Pakistan went to Sri Lanka for a test series. वो हमारा फर्स्ट क्रिकेट पॉडकास्ट था. फुटबॉल पॉडकास्ट उससे पहले 1-2 मैं कर चुका था विच वाज ऑन पाकिस्तान फुटबॉल. सो क्रिकेट की जर्नी यहाँ पे वीडियो सेंस में इस तरह शुरू हुई कि मैं और बैराम ने पहले शुरू में आहिस्ता आहिस्ता वी टुक इट ऑन. उस वक्त हमें भी इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी जो अब है. अब तो लिटरली इस तरह की इन्फॉर्मेशन होती है. वी आर ऑब्सेस्ड ओवर इट. वी व्हेन एवर वी चैट विच इज़ क्वाइट फ्रीक्वेंटली, दिन में 7-8 दफ़ा तो हमारी बात होती है यार. इट्स ऑल ऑन क्रिकेट. इट्स ऑल ऑन व्हाट वी नीड टू डू नेक्स्ट, व्हाट ये प्लेयर क्या कर रहा है. सारी लीग्स देख रहे होते हैं, सब कुछ देख रहे होते हैं. सो इट्स प्रॉपर. लोगों को लग रहा होगा 2 डूड्स बैठ गए हैं अपने माइक्स लेके और बातें कर रहे हैं. ऐसी बात नहीं है. इट्स अ प्रॉपर जॉब. वी आर ऑब्सेस्ड ओवर इट. 24 आवर्स वी वर्क, 13-14 hours a day on. I run Pro Sports. He works multiple jobs, so it's a proper profession, and I feel it was the need of the hour. And बहुत ज़्यादा मुझे खुशी इस बात पे होती है कि शायद हमारी ट्रेजेक्ट्री उस तरह की ना हो कि जो बाकी शायद चैनल्स की आप देखते हो ऑल ओवर द वर्ल्ड, हमारी शायद उस तरह की रीच ना हो. बट व्हाट वीव एबल टू डू इज़ वीव एबल टू assemble a very niche and very nerdy sort of a community जो कि तमीज़ के दायरे में, जो कि प्लेयर्स को रिडिक्यूल नहीं करता, जो कि गेम के ऊपर बात करता है, ऑफ फील्ड स्टफ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली देना पड़ता है इस मुल्क में. वो अब कुछ चेंज आप कर नहीं सकते उसके बारे में. सो वीव बीन एबल टू क्रिएट अ कम्युनिटी of a loyal subscriber base who believe in the ethos of pro sports. So that's what makes me the most happiest. And hopefully we can continue it for a long time. Yeah, absolutely. और आई थिंक सबसे जो मुझे अच्छी बात लगती है, जो आपने कम्युनिटी बिल्डिंग की खुद भी बात की, कि इट्स अ सक्सेसफुल पॉडकास्ट, और स्पेशली ऑन यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन में आई थिंक ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो देख रहे हैं वो एक सॉर्ट ऑफ पार्ट फील करे उस कॉन्वर्जेशन का. आई थिंक दिस इज समथिंग दैट यू गाइज हैव डन रियली वेल, जो कि मैं भी अगर कभी सुन रहा होता हूँ, दिस इज द सॉर्ट ऑफ पॉडकास्ट कि मैं मतलब वीडियो में देखना चाहता हूँ. लाइक यू गेट सॉर्ट ऑफ इन्वॉल्व इन दिस, कि आप फिर कॉमेंट करो या जो भी. तो आई थिंक दिस इज समथिंग यू डन रियली वेल. और एक चीज जो कि आगे हम इस पे आर्सेनल वगैरह पे बात जरूर करेंगे, बट समथिंग दैट क्वाइट फैसिनेट्स मी एंड इंस्पायर्स मी एज वेल, द काइंड ऑफ एनर्जी यू हैव इन एवरी सिंगल पॉडकास्ट. आप लोग दिन की 2-2 3-3 कई दफा पॉडकास्ट कर रहे होते हैं, फिर आप लोग फुटबॉल वगैरह खेल रहे हैं. आज भी 2 की है. I saw your podcast on the squad as well. So how do you manage to have this much energy in every single work that you do, चाहे वो podcast हो या अभी जैसे आप वो commentary वगैरह कर रहे थे? Yeah, so the most important thing on that is chemistry. मेरी और Behram, obviously we knew each other from, मतलब we've known each other for years now, A level से.
So it's been good 10, 12 years since we've known each other. So it only depends on the chemistry. जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे से ideas bounce off करो तो that gets you excited. अगर कसम से मैं अकेला कर रहा होता या वो अकेला कर रहा होता, so आपको difference पता चल जाता. It's just that we enjoy each other's company, we enjoy the game and we're obsessed over it. अभी मैंने आपको बताया है, अभी आप को ज्वाइन करने से पहले मैं बहराम से मैसेजिंग हो रही थी और ये क्रिकेट के ऊपर हो रही थी, ये प्लेयर के ये प्लेयर देखा है, ये वो. सो it's just we bounce off each other's energy so much that it brings again, if I was doing it with someone else, someone new, someone I wouldn't know as much as I know Behram, and vice versa, as much as he knows me. So वो शायद थोड़ा सा आप लोगों को स्क्रीन में भी नजर आ जाता, शायद वो वाली केमिस्ट्री ना बन पाती, जिस वजह से ये अगेन कम्युनिटी बिल्डिंग वाली बात है. इट्स लाइक यूर अ पार्ट ऑफ द थिंग, राइट? अगर आप देख रहे हो, आपको पता होगा कि यार ये तो मेरे जैसे बॉयज़ हैं, ये मेरे जैसी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, इनकी कलोकियलिज्म मेरी जैसी है, इनकी केमिस्ट्री, मतलब आई वुड लाइक टू sit with them and have a cup of tea and talk about cricket. That's what we are. So that's the most important part, कि एनर्जी जो है आपकी केमिस्ट्री से बिल्डअप होती है. ओके, एब्सोल्युटली. तो मेन जो पॉडकास्ट का टॉपिक मैंने चूज किया था और जिसकी वजह से मैंने साद भाई को इतना अरसे बाद बुलाया आफ्टर इनवाइटिंग बहराम was because Arsenal has won the title after 22 years. Saad bhai, just like me, has been a fan of Arsenal for a lot of years. और सारा वो banter era, सारे trolls वगैरह देखें. But the fact that we've now won it, तो सबसे पहले मैं ये पूछूंगा कि 2009 में पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप जीता, 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी जीता, अब आर्सेनल की विक्ट्री. हैविंग विटनेस्ड ऑल थ्री ऑफ देम, आई एम श्योर यू हैव, मे बी आपने शायद 2004 के आर्सेनल वाले भी आपको याद हो, आई डोंट नो, बट इफ यू हैव टू रैंक देम, which one would be the one on the top of the list case you felt the happiest? यार बहुत गंदा सवाल पूछा तुमने मेरे से. Champions Trophy 2017 was special because it was I did not really think that we would be in the final in the first place, and then to face India जिससे आपने इतनी मार खाई हुई already in the tournament, उसको जाके इस तरीके से मारना will always hold a very special place in my heart. One of the most core memories that you can develop as a cricket fan or a sports fan or whatever, जिस भी टीम को सपोर्ट करते हो. सो आई डोंट थिंक कि उस लेवल की फीलिंग को, आई डोंट थिंक कि कुछ भी टॉप करेगा मेरे लिए. उसके बाद ये जो 22 साल का वेट है ना, ये वेट WAIT वाला है, लेकिन ये WEIHT वाला ऑफ माई शोल्डर्स है भाई. द वेट ऑफ माई शोल्डर्स, द इतना लाइट बंदा फील कर रहा है ना, कि इस जिस तरह मेरी अपनी पर्सनल अचीवमेंट हो यार. I swear to God, this would rank. I don't know, bro. I might rank them both at the first spot and 2009 World Cup at the second spot. I still feel T20 cricket में मैं अभी भी उस तरह का एक्साइट नहीं होता जितनी मैं लॉन्गर फॉर्मेट में होता हूँ. I wish to see someday कि पाकिस्तान ODI वर्ल्ड कप जीते, क्योंकि 92 में तो अभी मतलब लिटरली कुछ देखा ही नहीं था, पैदा ही हुए थे उस वक्त. इतना एंशियंट हूँ मैं, बाय द वे. उसके अलावा आई होप समडे कि हम ODI वर्ल्ड कप जीतते हुए देख लें पाकिस्तान टीम को, या टेस्ट मैच उठाते हुए देख लें वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप, तो वो शायद टॉप कर जाए इन दोनों चीज़ों को. चैम्पियंस ट्रॉफी की सिग्निफिकेंस इसलिए है बिकॉज इट वॉज अगेंस्ट इंडिया आफ्टर बीइंग डाउन एंड आउट, अगेंस्ट दैट इंडिया सुपर टीम who had a lot of superstars, Rohit Sharma, Shikhar Dhawan, Virat Kohli, then you had MS Dhoni, Hardik Pandya, whatnot, right? And aapki relatively new team, the Shadabs and the Sarfaraz is the captain, Fakhar Zaman us tournament mein aa raha hai. So it was haphazard as Pakistan cricket usually is. लेकिन उसके बाद वो टाइटल पे जाना was a high that I never witnessed until Arsenal won the title. सो उस दिन भी मुझे एक कमेंट आया हुआ था, यार आप लोग सही हो, मीलों पर एक टीम है जिसका ना लेना ना देना, आप लोग उसकी विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहे हो. भाई आप लोग नहीं समझ सकते, कोई नहीं समझ सकता. 22-23 साल जब आप एक क्लब के ऊपर ऑब्सेस कर रहे हो ना, जब आप
एक एक चीज देख रहे हो, आप यूरोपा लीग की चीजें देख रहे हो, आप एजेंडे चला रहे हो कि भाई चैंपियंस लीग सही टूर्नामेंट नहीं है, यूरोपा लीग आके देखो। इस तरह के एजेंडे चलाने पड़ते थे। सो दैट फीलिंग विल, आई डोंट थिंक, इफ वी विन द चैंपियंस लीग, फिंगर्स क्रॉस्ड, तो शायद ये वाली इक्लिप्स हो जाए। Yeah, लेकिन अभी तो ऐसा है कि यार अभी तक it hasn't sunk in that you've won the title, Premier League title that you've obsessed over for 22 years. It's I think amazing. it's the process Amazing. as well. Amazing feeling. Pakistan का It's obviously the process, being a baby. Pakistan cricket fan since like we were very young, तो वो तो like we didn't have a choice Yeah. about it. तो वो तो एक शुरू से वो चल रहा था. Yeah. Obviously that felt special कि आप पहली दफा ट्रॉफी Yeah. उठाते हुए देखी, and the people around you, everyone literally around you celebrating, you going out on the street, everyone has their own way to celebrate. But I think for Arsenal's part मुझे लगता है उसकी स्पेशल ये भी चीज़ थी कि एक वो जो वही मैंने कहा ना कि बैंटर एरा बन गया है, सेकंड अगेन के जहाँ जहाँ जा रहे हो नारे लग रहे हैं, आपको हर कोई वेट कर रहा है कि अप्रैल में आने दो, मार्च आने दो, अभी बॉटल करेंगे। और फिर वो गेम स्टेट भी ऐसा चल रहा है 1-0 टू दी आर्सेनल और ऐसा लग रहा है अभी हार जाएंगे, या चाहे वो बर्नली हो, वुल्व्स हो, चाहे वो यूनाइटेड हो। तो द फैक्ट दैट इट वाज हार्ड बट West Ham, baby. या वेस्ट हैम ऑब्वियसली It was all worth it. या सो आई It थिंक was all that worth is it the at reason the why end. maybe I wouldn't change a Yeah. damn thing about it. yeah. But again coming back मैं वही to कह रहा हूँ, मैं कुछ चेंज नहीं करूंगा इन 23 सालों की जर्नी। वो एग्जैक्टली वो sorry. द मोर पेन इट हैड ऑब्वियसली इन द मोमेंट, तो होता है कि यार बस अब जीत के ख़त्म करो, कि लाइक एट द एंड मैं पॉडकास्ट वगैरह मुझे बड़ी आदत है, फुटबॉल की भी काफ़ी सुनता हूँ, तो वो कह रहे थे कि नाउ एवरी पासिंग गेम इवन दो आर्सेनल वाज विनिंग इट, वो कह रहे थे वन लेस गेम टू वॉच बिकॉज इट वाज सो पेनफुल, सो फुल ऑफ एंजाइटी कि बस ख़त्म हो एंड व्हेन वी फाइनली विन इट। वो शुक्र है सिटी के उस पर ख़त्म हो गया, अगर वो लास्ट डे पे जाता तो आई कैन नॉट इवन इमेजिन पहले सवे पे क्या नर्व्स होते। वो तो ग्लासनर को भी उन्होंने फोर्स कर दिया था कि फुल टीम खिलाओ, मीडिया ने यार। बोल के। बिल्कुल कर दिया था। अब उनसे पूछो ना, अब बोलो ग्लासनर को फुल टीम खिलाया यार। Yeah. अब तो मैटर नहीं करता ना दोनों के लिए। एक तो ये सबसे पहले बैंटर एरा की तुमने बात की है, मैं बस एक बात करना चाहूँगा, ये जो इनको ना हम लोगों ने कॉइन किया हुआ टर्म एजेंडर्स, दीज आर दी एजेंडर्स नॉट दी एवेंजर्स। ये आगे सिर्फ एजेंडा चलाते हैं हमारे क्लब के बारे में, ठीक है ना। सो ग्लासनर के साथ भी इन्होंने यही किया, उससे पहले भी इन्होंने यही किया। अब सेट पीस एफसी बन गए, फिर हम VAR वार्सनल बन गए, PJMOL टाइटल मिल गया। ये बातें होती रहेंगी। इट्स अ क्लब दैट होल्ड्स अ वेरी स्पेशल प्लेस इन द हार्ट ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल। अभी लोगों ने देख ही लिया होगा कि आफ्टर आर्सेनल वॉन द टाइटल तो किस तरह एमिरेट्स स्टेडियम भर गया था। आई स्वेयर टू गॉड, मुझे सिर्फ एक रिग्रेट थी यार, मैं लंदन में क्यों नहीं रहता, या मैं लंदन क्यों नहीं जा सकता। आई वांट टू बी देयर, आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस, एंड आई एम श्योर एज वेल एज यू एंड मिलियंस ऑफ अदर फैंस, Arsenal fans around the world would be feeling the same way. So it's a special feeling. It's just that यार कोई काफ़ी ज़्यादा लोग ना इमेजिन नहीं कर सकते जो फुटबॉल नहीं देखते कि इट्स अ पार्ट फुटबॉल क्लब जिसको भी आप सपोर्ट करते हो, बी इट आर्सेनल, यूनाइटेड, लिवरपूल, ट्रेडिशनल क्लब्स, आई एम नॉट गोना टॉक अबाउट चेल्सी एंड सिटी ओवर हियर, प्लास्टिक्स। उनको जो आप सपोर्ट करते हो ना ब्रो, इट्स अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग। इट्स लाइक यार कि मेरी टीम है, आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो ये चीज़ें। एंड फाइनली व्हेन योर टीम विंस इट इन सच फैशन आफ्टर मतलब 3 years बैक टू बैक सेकंड फिनिश कर रहे हो, जिसके अंदर फर्स्ट और सेकंड सीजन में यू वर प्रीटी क्लोज, थर्ड सीजन में चलो लिवरपूल टुक इट अवे अर्ली ऑन, बट फर्स्ट एंड सेकंड सीजन यू वर लीडिंग the league for पता नहीं 280 days, पता नहीं कितनी days, majority of the time, and then to lose from there and then to come back and to do it again and to do it again and then to finally win it, where people are questioning the title, but the main important part is why aren't they appreciating the process behind it, the perseverance behind it. ये चीज़ें आर्टेटा ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली थी कि यार
it's not only a title for a football fan. This whole journey is very important for a human being as well, because yeah, इस सारी जर्नी ने हमें इतनी ज़्यादा चीज़ें सिखाई हैं which maybe we can use in our cricket someday, कि यार perseverance कितनी important है, sticking to your plans, believing in your plans, sticking together as a unit. These things are invaluable tips for your lives यार. मतलब इट्स सो ब्यूटीफुल. और आप लोग सिर्फ ये तभी समझ सकोगे अगर आप प्रॉपर किसी फुटबॉल क्लब या किसी भी स्पोर्ट्स टीम को फॉलो करते हो. ये वरना नहीं समझ आएगी यार आपको. आई एम सॉरी, नहीं आएगी समझ. दैट्स रियल ट्रूथ. या वही जो आप वीडियोस वगैरह देख रहे हो, डेक्लन राइस की सेलिब्रेशन देख रहे हो, लाइक जस्ट नोइंग द जर्नी ऑफ दीज पीपल. जैसे आप एबरिची एजे की बात करो, अर्ली ऑन आर्सेनल अकेडमी से निकाल दिए गए, वापस आते हैं, ट्रोल होते हैं. Again, he's part of that banter club as well, even though इसी season आया. Now he'll be lifting the Premier League trophy in his ex-club. तो like stories like these are what make things wonderful. और यही I think पाकिस्तान में भी है, जो आप small little stories सुनते हो. जैसे वो मोहम्मद आमिर की स्टोरी थी. I'm sure आपने उस्मान समीउद्दीन का वो आर्टिकल पढ़ा होगा कि एक वो था कि मोहम्मद आमिर ने उनको स्टडी किया था, दिलशान को, कि जब भी वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं वो अपना दिल स्कूप मारते हैं. दैट इज हिज गेट आउट ऑफ डेंजर सॉर्ट ऑफ अ शॉट. तो उन्होंने जाके यूनुस खान को बताया कि मैं उनको फंसाऊंगा एंड फिर हम वहां पे एक फील्डर लेंगे कि अगर वो शॉट अटेम्प्ट करते हैं तो वो आउट हो जाए. तो अ यंग किड लाइक दैट, knowing so much, and that was also because he used to play tape ball cricket. तो स्टोरीज लाइक दीज टिडबिट्स जो होते हैं वो आपको आई थिंक वही चीज वंडरफुल बनाती है. एंड यू समड इट अप परफेक्टली कि आप उसका एक पार्ट फील करते हो उस फैमिली का या उस कल्चर का. तो आई थिंक दैट इज व्हाट मेक्स इट स्पेशल. एग्जैक्टली मुदस्सिर, एंड दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो तुमने रेज किया ना, कि पार्ट फील करते हो आप. I think that's one thing that PCB needs to look after, because the fans are not relating to the current circumstances of Pakistan cricket, and that's a worrying sign. आप कोई भी टीम होते हो ना, बी इट अ नेशनल टीम, पाकिस्तान की टीम है, लेकिन इट्स ऑल ड्यू टू द फैंस. अगर फैंस आपको सपोर्ट नहीं कर रहे होंगे, अगर फैंस रिलेट नहीं कर रहे होंगे आपकी चीज़ों से, बी इट यार वो एक अलग बात है कि आप मैच हार रहे हो, बुरी तरह हार रहे हो, अच्छी तरह हार रहे हो. That doesn't matter. If a fan feels कि यार you're not part of it, आपकी से तो बहुत दूर की बात है, लेकिन आप रिलेट नहीं कर पा रहे हो ना कि यार ये वाला प्लेयर जान मारता है फुल. ऑल यू नीड इज दैट वन इनिंग्स ऑफ दैट सॉर्ट कि यार इनिंग्स आ जाए, एक कैचिंग अपॉर्चुनिटी आ जाए, एक स्पेल आ जाए जहाँ से आप इंस्पायर होते हो. इसकी बहुत अच्छी एग्जाम्पल एक ये 2015 वर्ल्ड कप को अगर उठा के देखो, पाकिस्तान हैड अ हॉरिबल टीम, हैड एन हॉरिबल आउटिंग, लेकिन आज तक क्या फैंस रिलेट किससे करते हैं? दैट वहाब रियाज स्पेल. वहाब रियाज इतना लंबा क्यों खेल गया था? बिकॉज ऑफ दैट वहाब रियाज स्पेल. दैट वाज वन प्लेस वेयर एवरीवन रिलेटेड. नहीं यार, इन्होंने फुल जान मार दिया. रिजल्ट नहीं आया, आप क्वार्टर फाइनल्स में बाहर हुए हो, आपकी परफॉर्मेंस थ्रू आउट द टूर्नामेंट इतनी गंदी थी, आपकी टीम अच्छी नहीं थी, बट देयर स्टिल वन मेमोरी दैट पीपल होल्ड ऑन टू. करंटली यार बहुत मसला हो गया मुदस्सिर. मेरे जैसा बंदा who's not as मतलब बाकी जो फैंस होंगे ना पाकिस्तान क्रिकेट के, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे. आई एम नॉट दैट इमोशनल एनी मोर. आई यूज्ड टू बी बिफोर स्टार्टिंग द पॉडकास्ट. अप अंटिल आई वुड से 2022 T20 वर्ल्ड कप आई वॉज वेरी पाकिस्तान फैन यार. अगर मेरे जैसा बंदा इनकी क्रिकेट को देख के इंस्पायर नहीं होना ना, वो कह रहा है यार मैं क्या टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, मैं दूसरी क्रिकेट देख लूँ. Although I haven't followed the IPL this season, but I would rather watch the IPL. I would rather watch anything else, and that's a very worrying sign for the health of cricket in the country. Would you agree to that? I would completely agree, but मैं इसमें again I would again use football as the example, क्योंकि हमें एक चीज़, और यह मतलब जो भी फुटबॉल खेल देखता है उसको ये चीज़ तो पता चल गई होगी कि जो छोटे क्लब्स होते हैं, आरबी लाइप्जिग की जैसे बात करें, बोर्नमथ की बात करें, क्रिस्टल पैलेस की बात, अब जाके ये फिर भी क्रिस्टल पैलेस वगैरह ट्रॉफीज जीत रहे हैं, बट देव ऑलवेज बिन द फीडिंग क्लब्स. ये अपने पास प्लेयर्स लाते हैं, टीम को अच्छा करते हैं और इवेंचुअली बड़ी टीम में चले आते हैं. तो
Yeah. इन फुटबॉल इट्स जस्ट डिजाइंड इन अ वे कि जो बड़े क्लब्स हैं, द मैड्रिड्स ऑफ द वर्ल्ड, लिवरपूल, सिटी, ये सारे यही बेनिफिट करेंगे। आप फॉर द टाइम बीइंग कुछ आपके पास अच्छे प्लेयर्स हाथ लग सकते हैं एंड दे कैन वर्क आउट, बट इवेंचुअली जो बड़े क्लब्स होते हैं वही सक्सीड करते हैं। और आप उसकी पेनल्टी में भी देख लो, जैसे अभी साउथहैम्पटन का आपने देखा होगा, एवर्टन का देखा होगा, पॉइंट्स डिडक्शन हुई हैं, पेनल्टीज लगी हैं। वहीं जो चेल्सी पे केस चल रहे हैं, सिटी पे चार्जेस चल रहे हैं, उसका जो रिजल्ट आएगा वो डिलेड होगा, और उस पर भी आप देखोगे कि जो पेनल्टी लगती है वो डिफरेंट होगी। इसी तरह मैं क्रिकेट में भी मैंने जो जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, अभी जैसे बांग्लादेश पे था, कितने वो स्ट्रिक्ट थे और कितना उन्होंने फॉरेन डिसीजन लिया कि भाई अगर आपने नहीं खेलना, इंडिया नहीं जाना, तो यूर आउट ऑफ द वर्ल्ड कप। और इंडिया ने जहां वो Yeah. आपको आंखें दिखा रहा था, उनके लिए तो आपने पूरा जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो पाकिस्तान में कितने एक गेम मिला था इवेंचुअली पाकिस्तान को, तो दे बेंडेड ओवर बैकवर्ड्स फॉर इंडिया बिकॉज दे नो विदाउट इंडिया इट वुडंट वर्क। तो एट द एंड ऑफ द डे बिग थ्री के अलावा एंड पर्टिकुलरली इंडिया के अलावा बाकी जो टीम्स हैं वो मेरे ख्याल में एक सॉर्ट ऑफ पपेट ही बन गई हैं। वो एक सरप्राइज है कि जैसे साउथ अफ्रीका वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीत गई, या पास में पाकिस्तान जीत गई, और इस किस्म के एक्सेप्शंस बन चुके हैं। तो डोंट यू थिंक कि ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हो, जैसे टेस्ट का तो आपको पता होगा कि लॉस में होता है, जो भी आप बायलैटरल सीरीज कराते हो प्रॉफिट आप नहीं गेन करते, और जो वैसे भी Yeah. आप जो पीएसएल वगैरह है, आप भी फीडिंग क्लब हो ना, मतलब आप जो अच्छे प्लेयर्स निकालते हो वो चले जाते हैं आईपीएल में, कभी कभार तो विद इन मिड सीजन चले जाते हैं। तो डोंट यू थिंक समटाइम्स वी एज फैंस, और जो इवन जो आप जैसे मेरे जैसे जो कि थोड़ा सा सेंसेशनल बातें नहीं करते, वो इस चीज को भूल जाते हैं कि ये जो सारा सिस्टम है वो डिजाइंड ही इसके लिए है कि जो बड़े क्लब्स हैं, जो बड़ी टीम्स हैं, उनको फायदा होना है। यू हैव टू फाइंड आउट योर यूनिक स्पॉट, बट इट्स स्टिल गेटिंग मोर एंड मोर डिफिकल्ट बाय द डे, डोंट यू थिंक? It is difficult. It is difficult. Obviously, India runs cricket और देखो हम यहाँ पे बैठ के जो मर्जी बातें कर लेना कि यार इंडिया रन करती है क्रिकेट या हमें उन्होंने साइडलाइन किया हुआ है, वो उनका दैट्स उनका जो पूरा डिज़ाइन किया हुआ है वो उनके लिए तो बेनिफिशियल है यार, वो तो सक्सीड कर रहे हैं। Now, rather than blaming them, can we please arrive at that point कि यार लेट्स गेट आवर हाउस इन ऑर्डर फर्स्ट। पहले अपने घर की जो सारी सफाई है वो कर लें, थोड़ा सा स्ट्रक्चर बिल्ड कर लें, थोड़ा सा उसके ऊपर काम कर लें। अगर उसके ऊपर काम नहीं करोगे तो यार दुनिया का निज़ाम शुरू से यही है। आप फूड चेन में कहाँ लाए करते हो वो डिज़ाइन करता है ऊपर वाला, ठीक है ना, जो भी टॉप पे बैठा होता है। सो उस फूड चेन पे आपने क्लाइंब कैसे करना है वो आपको कोई और पकड़ के मदद नहीं करेगा। वो आपको साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड पकड़ के मदद नहीं करेंगी। आपने अपनी क्रिकेट को सही करना है, आपने अपनी डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को सही करना है, प्लेयर टैलेंट पूल कहाँ से निकालना है उस पर फिगर आउट करना है, क्या पाइपलाइंस है, किस तरह की कंपेटिटिव क्रिकेट आप खेल रहे हो, जो बच्चा नीचे से ऊपर आ रहा है क्या वो प्राइम्ड है इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए या नहीं। Pakistan at one stage in the 90s, let's take the example of the 90s, right? ODIs में Pakistan and South Africa were the top teams in the 90s. ठीक है, बेस्ट टैलेंट पूल था, बेस्ट टीम्स थी ये दोनों। 30 years down the line, या 25 years down the line, why is Pakistan struggling to construct an 11 that can compete on a pitch? And that's not only in the ODIs, that's in the test setup as well and in the T20 setup as well. ये इंडिया ने नहीं किया आपके साथ, ये साउथ अफ्रीका ने नहीं किया आपके साथ। साउथ अफ्रीका वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीत रही है, 90s में बेस्ट ODI टीम थी, टेस्ट कभी भी वो टाइटल नहीं जीत सकते थे। व्हाट डिड दे डू राइट डिस्पाइट नॉट हैविंग दैट फाइनेंशियल पावर एज इंडिया डिड to win the World Test Championship, to beat Australia in the World Test Championship final, to set up their team in such a way कि वो T20 World Cup finals भी खेल रहे हैं, उनके पास टैलेंट पूल भी आ रहा है, उनके पास यंगस्टर्स भी आ रहे हैं। लेकिन इफ़ यू कंपेयर इट, दे नॉट इन अ बेटर फाइनेंशियल हेल्थ देन पाकिस्तान, आर दे? पाकिस्तान इज इन अ बेटर फाइनेंशियल हेल्थ देन देम। तो फिर मसला आपकी डिसीजन मेकिंग का है, मसला आपकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग का है। नाउ यू ब्रॉट अप आर्सेनल, राइट? हमने मिक्स एंड मैच करना था, थोड़ी सी स्टोरीज रिलेट करनी थी। व्हाट डिड आर्सेनल डू? What did Mikel Arteta do? You were struggling. Arsenal was struggling under Unai Wenger के later years and under Unai Emery. यूरोपा लीग फाइनल खेल गए थे, लेकिन यूरोपा लीग फाइनल था यार, दैट्स स्टिल सेकंड टियर कंपटीशन, दैट्स नॉट द चैंपियंस लीग। You lost that Unai के अंडर एवरी फैन
मतलब आधा स्टेडियम भरा होता था यार, आधा स्टेडियम। आर्सेनल जैसे बड़े क्लब, मिकेल आर्टेटा आया, उसने सबसे पहले एक प्रॉब्लम सॉल्व की, फिर दूसरी प्रॉब्लम सॉल्व की, हर चीज़ की प्रॉब्लम्स जो भी उसको नज़र आया उसके सोल्यूशन निकाले। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो भी चेयरमैन आता है या जो भी डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट और डोमेस्टिक का एनसीए का जो भी हेड आता है, व्हाट दे डू इज दे लुक फॉर शॉर्ट टर्म सोल्यूशंस कि यार हमारी वाह वाह कैसे हो जाए, हम चैंपियंस कब ले आएंगे, हम डोमेस्टिक का सेटअप चेंज कर देंगे, हम फर्स्ट इनिंग्स में 80 ओवर्स रखेंगे, फिर ओहो दिस जस्ट डिड नॉट वर्क आउट, प्रेसिडेंट्स ट्रॉफी वापस ले आओ, उसका ग्रेड 2 करवाओ, ग्रेड 2 में 2 टीयर्स रख देते हैं। कायदे आजम ट्रॉफी कब होगी ये किसी को पता नहीं, चैंपियंस कप का लेकिन जो आइडिया था, मेंटोर्स को सारे हम पैसे देंगे लेकिन रेड बॉल टूर्नामेंट उसका नहीं करवाएंगे हम, और फिर हम वो स्क्रैप कर देंगे। सो इस तरह तो कोई भी दुनिया की चीज़ नहीं चल सकती। स्पोर्ट्स टीम तो छोड़ो यार, आप अपने घर में ला के हर रोज कोई ना कोई नया डिसीजन लो। आज सेटिंग में बेड इधर लगा दिए, आज सेटिंग में बेड उधर लगा दिए, ड्रेसिंग टेबल उधर चलेगी, बाथरूम पहले ऊपर था अब नीचे हो गया, आप खुद पागल हो जाओगे। यही पाकिस्तान क्रिकेट का हाल है भाई। चॉप एंड चेंज, कंसिस्टेंसी है नहीं, और जब कंसिस्टेंसी होगी नहीं, और कंसिस्टेंसी जब लानी है तो गलत चीज़ों में लानी। सो डिसीजन मेकिंग इज प्रॉबेबली द बिगेस्ट मसलूसिस जिस तरह हम यहाँ पे बोलते हैं, द बिगेस्ट इशू ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, कि भाई डायरेक्शन क्या, आपने किस डायरेक्शन में जाना है। इज इट हैपहैज़र्ड, आप जिगजैग में चलते रहोगे, जिगजैग में आप पागल हो जाओगे। आपने ऊपर की तरफ जाना है, करना क्या है, प्लान बस स्पीचलेस ना, आपके पास प्लान नहीं है, हमारे पास क्या है, हम क्या बातें कर सकते हैं यहाँ पे बैठे, जब किसी के प्लान की बात करनी है वो है ही नहीं। या फेयर इनफ। बट इसका अगर मैं फिर अगर काउंटर आर्ग्यूमेंट दूं, आई थिंक वॉट एवर यू आर सेइंग इज फेयर, बट दिस इज समथिंग आई हैव मेंशन्ड विद बहराम एज वेल, और दूसरे मेरे पॉडकास्ट पे भी किया है, कि एट द एंड ऑफ द डे आपकी जो क्रिकेट है, जो जिस तरह से वो रन हो रही है, इट्स एट द एंड ऑफ द डे अ प्रोडक्ट ऑफ द सोसाइटी दैट वी लिव इन। अनफॉर्चुनेटली आपकी इतनी गवर्नमेंट चेंजेस रही हैं, इतना केओटिक पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम रहा है पाकिस्तान का फॉर द लास्ट हाउ सो मैनी इयर्स। इनफैक्ट जब से पाकिस्तान आज़ाद हुए तब से ही ये मसला, Since inception, yeah. तो आई एम नॉट श्योर इवन इफ यू वांट टू डू इट, लाइक इन अ परफेक्ट वर्ल्ड आप ये बोल सकते हो, और मैं भी ये अक्सर बात करता हूँ भाई, जो आपका पीएम है वो पेटेंट इन चीफ नहीं होना चाहिए, पॉलिटिक्स खत्म करो, वो हो जाए। Yeah. बट इट जस्ट डजंट वर्क लाइक दैट ना। मतलब एक क्रिकेट ऐसी चीज है जो एक जिस तरह होता है ना कि स्पोर्ट्स वॉशिंग सॉर्ट ऑफ है, वो अपने जो पॉलिटिकल वो है उसको यूज करते हैं, उधर की पावर यूज करते हैं, आपको किसी को चेयरमैन की जॉब दे दी, या अपने आप को एडवर्टाइज कर दिया, तो वो आई डोंट थिंक वो खत्म होगा। फिर दूसरी चीज ये है कि जैसे मैंने आईपीएल, तो फिर सॉरी मैं बात काट रहा हूँ, so you've come to the root problem of all of this. Until that is solved, ऐसे ही चलता रहेगा, because the other boards have identified what the issue is. They're professionalized, you're not professionalized. Then honestly, जब तक आप वो रूट सही नहीं करोगे तो फिर ऊपर तो जो मर्जी करते रहो यार, that has to come falling down one day. नहीं, कंप्लीटली एग्रीड, बट वही मैं बात कर रहा हूँ ना कि अगर आप इंडिया की भी एग्जांपल लो, उन्होंने रूट कॉज इसलिए भी तो सॉल्व किया है कि आप, अगेन मैं पॉलिटिकल डिबेट में नहीं जाऊंगा, बट एटलीस्ट एक स्टेबिलिटी तो है उनके सेटअप में। हर 5 साल बाद आपको पता है इलेक्शन होने हैं, कहाँ है, गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट उनकी भी है। बहुत हमने स्टोरी सुनी है कि बीजेपी ग्राउंड में इन्वॉल्व हो रहा है। अभी आपने देखा होगा तीसरा लगातार आईपीएल फाइनल नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हो रहा है, उनकी भी इन्वॉल्वमेंट है, बट एटलीस्ट एक कंसिस्टेंसी है। उनको पता है कि भाई जो क्रिकेट रिलेटेड डिसीजंस है वो ज़्यादातर वो अपनी मैनेजमेंट को छोड़ रहे हैं, बिकॉज जो ऊपर की टीयर है वो सिर्फ दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, आईपीएल में, फाइनेंशियल उसमें। तो फॉर द मोस्ट पार्ट वो एटलीस्ट कंसिस्टेंट है। तो आई एम नॉट श्योर इफ दैट विल एवर चेंज अनलेस पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम चेंज होता है। बट स्टिल एक चीज़ जो मैं पॉइंट आउट करने वाला था, और आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप आईपीएल में देखो, जो अभी आपने जो सेमीफाइनल फाइनली T20 वर्ल्ड कप का हुआ था, 250 प्लस का स्कोर लगा दिया था इंडिया ने, और वो इसलिए करता है कि आईपीएल में डे इन डे आउट ऐसे स्कोर्स लगते हैं। तो जो असल क्रिकेट हो रही है, या जो फ्यूचरिस्टिक क्रिकेट हो रही है, वो वहां पे होती है। पीएसएल में आपने कोशिश की है, और आई नो उसमें भी मसले हैं, बट इवेंचुअली होता क्या है, जैसे एक मोहम्मद नवाज की एग्जांपल है, लास्ट पीएसएल सीजन अच्छा किया, फिर पाकिस्तान में आए, आप जब से वो वापस आए थे, ही वाज पाकिस्तान हाईएस्ट विकेट टेकर, चाहे आप ओडीआईज में देखो, T20 में देखो, बैटिंग से भी कर रहे थे, बॉलिंग से भी कर रहे थे। कम द T20 वर्ल्ड कप उनकी फॉर्म वैसी नहीं गई। अब हम लोग सब फ्रस्ट्रेटेड हैं कि देखो उसको निकालो, ये कितने अरसे से है।
अब प्रॉब्लम ये है कि जो आपके पास बेस्ट पॉसिबल है अवेलेबल चीज़ जो डोमेस्टिक क्रिकेट है, पीएसएल है, इवन पाकिस्तान की परफॉर्मेंस है, उसमें होता क्या है कि एक तो पीएसएल का वो वाला स्टैंडर्ड नहीं है। पाकिस्तान में आप जब खेलते हो तो आप रिलेटिवली वीकर टीम से खेलते हो। तो इवन इफ वी वांट टू फिक्स दिस, द फैक्ट दैट वी आर नॉट प्लेइंग द बेस्ट क्रिकेट ऑल ईयर राउंड, और आपकी जो जजमेंट है फैंस की, मैनेजमेंट की, वो होनी वर्ल्ड कप्स में है, तो कैन वी इवन डू समथिंग अबाउट इट? लाइक इवन मैं अब हाइपोथेटिकल सिनेरियो की बात करूं कि सब चीजें परफेक्ट मैनेजमेंट आ जाएगी, तो हाउ डू वी इवन फिक्स दिस? यार सबसे पहले तो पीएसएल का जो स्टैंडर्ड की आपने बात की है ना, बिल्कुल ठीक बात की, और दिस इज़ वेरी ट्रिकी कि आप इसका स्टैंडर्ड कैसे फिक्स करोगे, क्योंकि द कैलेंडर इज़ रूल्ड बाय इंडिया, ऑब्वियसली आईपीएल। सही है, और आप उसके ऊपर कुछ कर नहीं सकते। नाउ पीपल से कि यार इसकी विंडो वापस मूव करनी पड़ेगी आपको आउट ऑफ द आईपीएल, बट द इशू इज़ कि अगले साल भी नहीं आप कर सकोगे, क्योंकि रमज़ान होगा। जैसे ही रमज़ान ख़त्म होगा तो आईपीएल का आने का वक्त शुरू हो जाएगा। सो वो भी आप विंडो चेंज नहीं कर सकते। सो एक चीज़ आप ज़रूर कर सकते हो कि यू बिकम द फीडर क्लब, जो वो आपने बात की है, यू बिकम द फीडर क्लब फॉर आईपीएल एंड कंटिन्यू इट दैट वे एंड आइडेंटिफाई न्यू टैलेंट्स। बट उससे ये है कि योर standard of the PSL would not be able to match the IPL in terms of cricketing value, right? दूसरी बात ये है, मुझे थोड़ा सा अगर प्लेयर की डेवलपमेंट की बात करनी है, सेंड देम अब्रॉड, भेजो उन्हें। बाबर को टेस्ट का बेहतर प्लेयर बनाना है, उसकी फॉर्म वापस लेके आनी है, टेल हिज एजेंट भाई लेके आओ काउंटी की डील। क्यों नहीं खेलेगा? उसे बोलो थोड़ा सा इस तरह की डील कर लो कि ठीक है, अगर आप 100% इसको पे नहीं करना चाहते, थोड़ा सा हम कर देंगे बीच में। आपका ये होना चाहिए ना, आपने प्लेयर डेवलप करना है। अभी शुक्र है 2-3 प्लेयर्स को डील मिली है, काउंटी चैंपियनशिप की भी, T20 ब्लास्ट की भी। एनओसी वाले चक्कर हटाओ फिर। तीन एनओसी, उसके अंदर काउंटी भी इंक्लूड हो रही है, उसके अंदर सीपीएल भी इंक्लूड हो रही है, बीपीएल भी इंक्लूड हो रही है, और फिर चौथा टूर्नामेंट खेलने जाओ तो नहीं खेलने देंगे। उसामा मीर के साथ क्या किया? ठीक है, उसकी शायद वो वाली परफॉर्मेंसेज ना हो, उसको क्यों नहीं खेलने दिया था इंग्लैंड में? इस एनओसी की रिस्ट्रिक्शंस की वजह से। मोहम्मद हारिस को हमने बांग्लादेश से वापस बुला लिया था। वापस बुला लिया था। सो व्हाट यू नीड टू डू, अगर फॉर एग्जांपल, इसीलिए मैं कहता हूँ 3 डिफरेंट स्पोर्ट्स की तरह से ट्रीट करो। T20 टीम को साइड पे रखो, ये हमारा 25 या 30 या 22 प्लेयर्स का पूल है जो हमने फ्यूचर के लिए आइडेंटिफाई किए हैं। दीज पीपल विल रिप्रेजेंट पाकिस्तान इन द T20 सेटअप फॉर दिस मेनी ईयर्स। 10 साल का प्लान बना लिया, जिसके अंदर बच्चे आ गए आपके 22 ईयर ओल्ड्स, 23 ईयर ओल्ड्स, ठीक है। देन फाइंड देम डील्स। पीएसएल तो खेलेंगे वो, देन फाइंड देम डील्स इन डिफरेंट। कोई कमी नहीं है क्रिकेट की आजकल यार, हर जगह अब क्रिकेट हो रही है। देयर इज IL-T20, देयर इज बीपीएल, देयर इज लंका प्रीमियर लीग, देयर इज सीपीएल, देयर इज वाइटैलिटी T20 प्लस, देयर इज द 100, ठीक है। 6 टूर्नामेंट मैंने आपको गिनवा दिए। देयर इज बिग बैश लीग, 7 टूर्नामेंट मैंने आपको गिनवा दिए हैं, जो कि ऐसे T20 में तो ऐसे 20 में तो आप प्रॉबेबली नहीं खेलोगे, लेकिन ये 7 टूर्नामेंट मैंने आपको गिनवा दिए हैं जहाँ पे आप डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट प्लेयर्स के साथ प्राइम कर सकते हो अपने प्लेयर्स को। नाउ दिस इज जस्ट द T20 सेटअप आई एम टॉकिंग अबाउट। देन यू आइडेंटिफाई प्लेयर्स फॉर द टेस्ट फॉर्मेट। टेस्ट फॉर्मेट में क्या करना है? आपने काउंटी खेलने भेजना है यार इन्हें। आपने मेक श्योर करना है कि आपका एक सेट डोमेस्टिक सेटअप हो, कायदे आज़म ट्रॉफी का या प्रेसिडेंट्स ट्रॉफी का या चैंपियंस कप, जो करना है करो, लेकिन एक सेट करो। आइडियली तो मैं और बैराम हमेशा ही कह देंगे यार 2 डिवीज़न होनी चाहिए, जो आपको काउंटी चैंपियनशिप में मिलता है। प्रमोशन रेलीगेशन लेके आओ, बेशक 16 टीमें कर लो यार, 8 इन द फर्स्ट डिवीजन, 8 इन द सेकंड डिवीजन, प्ले देम एक ही टाइम पे खिलाओ उन्हें, एंड देन प्रमोशन रेलीगेशन से आप प्लेयर भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। उस सर्टेन रीजन के पास एक और इंसेंटिव ये आ जाता है कि फॉर एग्जांपल आप सेकंड डिवीजन में और आपने फर्स्ट डिवीजन में जाना है, यू क्रिएट योर ओन पाइपलाइन ऑफ प्लेयर्स, जहाँ से आप अपने रीजन से प्लेयर उठाओगे, आइडेंटिफाई करोगे कि यार ये वाला बच्चा जो है ना, ये हमें डिवीजन 1 में लेके जाएगा, डिवीजन 1 का चैंपियन बनाएगा, ये हमारा 5 ईयर प्लान है। समझो जैसा फुटबॉल में अकेडमीज करती हैं, इस तरह का सेटअप करो टेस्ट के लिए। उन्हें कायदे आज़म ट्रॉफी या जो भी आपने डोमेस्टिक सेटअप है वो खिलाओ। फाइंड देम डील्स इन काउंटी चैंपियनशिप। आई डोंट थिंक बाकी कोई कंट्री है वो फॉरेन प्लेयर्स लेता है अपार्ट फ्रॉम मे बी जिम्बाब्वे एंड स्टफ, लेकिन
वहाँ पे आई डोंट थिंक इतना कोई फ़ायदा है, बट फाइंड देम फर्स्ट क्लास क्रिकेट अब्रॉड एंड इन पाकिस्तान. सिमिलरली फॉर ODIs कुछ आपके प्लेयर्स होंगे जो ऑल फॉर्मेट प्लेयर्स होंगे, सो यू नीड टू फर्स्ट सेट अप अ प्लान फॉर योर टैलेंट पूल यार. वो डिमिनिश होता जाएगा. वो जब ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेलेंगे, ब्रेक्स आती रहेंगी उनकी क्रिकेट में, तो इसी तरह आपकी परफॉर्मेंसेज आएंगी यार. बट इस पे भी मैं अपनी लास्ट पॉडकास्ट में बात कर रहा था, हम लोग डिस्कस कर रहे थे जो टेस्ट सीरीज हुई थी, कि अगर मैं लेट सपोज अगर मैं टेस्ट मैच की बात करूँ, आपने काउंटी की बात की, मैं भी इसको बहुत ज़्यादा एडवोकेट करता हूँ कि बाबर आजम का हाई टाइम है. आई एम ग्लैड के ही हैज़ फाउंड हिज फॉर्म बैक, एंड अगेन ही माइट लूज इट अगेन बिकॉज एक अनस्टेबल सी चीज़ है, क्योंकि वो टेस्ट क्रिकेट उतनी नहीं खेलते, फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलते. तो व्हेन ही गोज देयर फिक्सेस दिस, शादाब का मैं बोलता हूँ वो जाए. आई कंप्लीटली अग्री विद इट एंड आई कंप्लीटली सेकंड यू. बट इसमें भी एक प्रॉब्लम है कि इवन फॉर साउथ अफ्रीका, जो कि आप बोलते हो कि बहुत अच्छी टीम है, उनके पास एक एडवांटेज ये मिलता है कि उनको हर साल ना तकरीबन 1 से 2 मार्की सीरीज उनके पास पता होता है मिलनी है, और उनके प्लेयर्स को भी ऑब्वियसली पैसे मिलते हैं, वहां से नहीं मिलते तो IPL से मिल जाते हैं, तो वो सॉर्ट ऑफ कंपनसेट हो जाता है. तो अगर आप लेट्स सपोज ऑस्ट्रेलिया की बात करो कि मिचेल स्टार्क है, पैट कमिंस है, वो अपनी एक आय करके रखते हैं कि भाई लेट्स सपोज एशेज आ रही है इस साल, तो अब मैं ये वाली सीरीज खेलूंगा, ये नहीं खेलूंगा. अपने डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट के साथ बात करेंगे, अपने बोर्ड के साथ बात करेंगे, तो वो उतनी फिटनेस फॉर्म वहां लेके चलेंगे. अब अनफॉर्चुनेटली आपके पास वो मार्की सीरीज इतने अरसे तक होती नहीं है, कोई 6 महीने साल तक आपकी तो सीरीज ही को 2-2 3-3 मुश्किल से हो रही होती है. जिम्बाब्वे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लास्ट साल में आपसे ज्यादा टेस्ट क्रिकेट खेला है, तो इतने आपकी अनसर्टेनिटी है. तो वो क्या ही इंसेंटिव होगा उस प्लेयर के लिए कि एक तो सिर्फ एक जो टेस्ट खेल रहा है, जैसे आप सऊद शकील, नुमान अली, खुर्रम शहजाद, ये जो सिर्फ एक फॉर्मेट और टेस्ट खेलते हैं, कि वो फर्स्ट क्लास में जाएं, वहां कम पैसे मिलें. ऑब्वियसली एक करियर वैसे ही प्लेयर का छोटा होता है, बहुत हो गया तो 10-12 साल चल जाएगा. उनके पास क्या इंसेंटिव है वो कोई इतनी मेहनत करें, और उस चीज के लिए जो कि शायद आप हो ही नहीं बने. वो मेनली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप मैं तो कहता हूँ बनी ही बिग 3 के लिए. ये तो इत्तेफाक हो गया कि न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका जीत गया, बट सस्टेन करना इन नेशंस के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है. सो आई एम नॉट श्योर इफ प्रैक्टिकली ये हो भी सकता है कि नहीं. व्हाट डू यू थिंक? यार होने को हो तो सकता है. सबसे पहले अगेन उसका द क्रक्स ऑफ इट इज व्हाट इज योर डोमेस्टिक मॉडल. व्हाई वाज द 6 टीम टूर्नामेंट जो रीजन्स वाला हुआ था, व्हाई वाज इट रिलेटिवली सक्सेसफुल? थोड़ा सा फैनफेयर भी था उसके अंदर, थोड़े से ब्रॉडकास्टिंग राइट्स भी बेचे थे आप लोगों ने, वहां से आपने पैसे थोड़े से कमाए थे. ठीक है शायद खर्चा ज़्यादा हुआ हो, लेकिन आप इस तरह सेटअप तो करो पहले. आप इसी तरह चलते रहोगे तो ना कोई फैन इंटरेस्टेड होगा देखने में, ना कोई चैनल होगा दिखाने में. सबसे पहले उसको मोनेटाइज करने की कोशिश करो, उसको बेहतर प्लान बनाने की कोशिश करो. जब वो पैसे आने लगेंगे ना, तो प्लेयर्स भी पैसे ज़्यादा कमाने लगेंगे. देन you talked about the World Test Championship जो कि बिग 3 के लिए बनी है, बट देन अगेन you've got a massive opportunity over there कि अगर आपका साइकिल आ रहा है, आपने 6 टेस्ट सीरीज खेलनी है होम एंड अवे, मेक you'll either have to play साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड. ये 4 बड़ी टीमों में से आपने 2 को खेलना होगा इधर उधर. ठीक है, हर साइकिल में आपने खेलना ही होगा, क्योंकि आप इंडिया के साथ नहीं खेलते हो. So those are your marquee series at the moment. Cater it in such a way कि पाकिस्तान जा रहा है इंग्लैंड यार समर में. It's a huge series. 3 टेस्ट मैच सीरीज है. हमेशा पाकिस्तान अच्छा करता है इंग्लैंड में, रिकॉर्ड बुरा नहीं है पाकिस्तान का. प्लेयर्स वहाँ पे खेल सकते हैं. अब ये वाले प्लेयर्स खेल सकते हैं या नहीं खेल सकते, इसके लिए बेस्ट टाइम यही था भाई, काउंटी चैंपियनशिप में भेजो, करवाओ खुर्रम शहजाद को वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट 2 मैचेस का करवा दो यार, कंडीशंस के साथ यूज्ड टू हो जाएगा. बाबर आजम 1 मैच खेल ले जाके, उसको पता चल जाएगा कि क्या करना है. देन ऑब्वियसली जब पैसा डोमेस्टिक क्रिकेट में आप थोड़ा बहुत लेके आओगे, देन यू इंसेंटिवाइज योर अजान अवैसेस एंड योर सऊद शकील्स टू फोकस ऑन दैट फॉर्मेट. यू टेल देम ठीक है आप लोग PSL या बाकी लीग से पैसा नहीं कमा रहे, वो ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं जो स्टार्क के साथ ऑस्ट्रेलिया ने किया था, बट वी विल बम्प अप योर स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, बाकियों को अगर 3 फॉर्मेट्स या उनको PSL की गिग्स मिल रही हैं, तो वहाँ का आधा या उससे आधा हम कॉम्पनसेट कर देंगे. PCB अर्न्स अ लॉट ऑफ मनी, लेकिन वो प्लेयर्स पे इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे. सो वही है ना मसला. फिर रूट प्रॉब्लम पे आ जाएंगे हम कि ये करेगा कौन यार, किसके पास इतना विजन है कि उसको भी थोड़ी सी ये भी फायदा हो ना
कि यार अगर मैं कुछ सेटअप करके जा रहा हूं तो 2 साल बाद वो चेंज नहीं हो जाएगा, क्योंकि होता तो यही है। फॉर एग्जाम्पल रमीज राजा का पीजीएल वाला आइडिया था, वो अच्छा था बुरा था उसके ऊपर हम नहीं आएंगे, लेकिन एक आइडिया था, वो लेके आया, 1 साल बाद स्क्रैप हो गया जब रमीज राजा गया। तो गलत हो अच्छा हो उसकी बात नहीं कर रहा, बट इट्स एन आइडिया, another person will come and he'll change it. Champions Cup is an example. That 6-team Qaid-e-Azam trophy is an example. मल्टीपल एग्जाम्पल्स यार, अपनी मैनेजमेंट लेके आओगे, अपने प्लेयर्स डालोगे, सो जब क्रक्स वही है यार मुदस्सिर, इसका ऑनेस्टली यू हैव टू, इस क्रिकेट की ना जड़ें आपने ठीक करनी है, और जड़ें तभी ठीक होंगी जब इसके अंदर से आप पॉलिटिक्स का इन्फ्लुएंस निकाल दोगे इस पार्ट में कि यार ये एक कुर्सी है, क्योंकि इधर तो कुर्सी के पीछे भागना ना किसी ने, ये मेरा बंदा है इसको मैं अपॉइंट कर दूंगा इधर, बाकी वो जाने अकाउंटेबिलिटी हो उसकी ना हो, आई डोंट केयर। पाकिस्तान क्रिकेट जाए भाड़ में जाए या ऊपर उठे, मुझे तो परवाह ही नहीं है, क्योंकि मैंने तो अपना बंदा उठा के लगा दिया, बाकी उसका काम है वो जो मर्जी करे इसके साथ। सो असल प्रॉब्लम वो है, क्योंकि कोई भी चेयरमैन आ जाए, मोहसिन नकवी हो या रमीज राजा हो या एहसान मानी हो या जो भी हो, वो शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए जाएगा, अपना नाम के लिए, और किसी चीज़ के लिए नहीं जाएगा, क्योंकि उसे पता है मैं हटूंगा तो ये सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। सो व्हाई डू आई केयर? या फेयर इनफ। थोड़ा सा इसको कंक्लूजन की तरफ लेके जाने की कोशिश करता हूँ। अगेन थोड़ा हमने स्टार्ट तो आर्सेनल और वो फुटबॉल के रिलेटेड किया था, तो उसी पे थोड़ा सा वापस आऊँगा। यार आर्सेनल का नाम लेते हो मुंह पे स्माइल आ गूज़बम्प्स होने लग जाते हैं, मतलब मैं तो संडे का वेट ही कर रहा था कि फाइनली ट्रॉफी उठाते हुए देखेंगे। ट्रॉफी, ओफ माय गॉड। या सो एक चीज़ जो मैंने रिसेंटली आर्टिकल पढ़ा था, और आई एम श्योर आपने भी हो सकता है सोशल मीडिया पे देखा हो, कि मिकेल आर्टेटा ने बोला था, आई थिंक 2019 या 2020 था, कि उसने एक पूरा स्केड्यूल बनाया था कि कौन सी टीम कब वीकेंड होने वाली है, कि लेट्स सपोज केडीबी है वो कब छोड़ने वाला है, साला का कब डिक्लाइन आने वाला है, क्लॉप छोड़ देंगे पेप, वो सारी चीज़ें देखते हुए उन्होंने एक टाइमलाइन बनाई थी कि हम कब कौन से प्लेयर्स साइन करेंगे, और उस टाइम पे जब ये सारी टीम्स वीकेंड होंगी वहाँ पे हमारे प्लेयर्स पीक करें ताकि हम ट्रॉफी जीत जाएं। और लास्ट ईयर इट शुड हैव बीन आवर ईयर, लेकिन वो पता नहीं साला को क्या, we were very poor last year. हमें सांप सूख गया था, very poor. साला को पता नहीं क्या सूख गया था, वो अकेला बंदा लीक ले गया। तो आई थिंक मुझे वो बड़ी इंस्पिरेशनल और बड़ी अच्छी स्टोरी लगी कि आप ये लॉन्ग टर्म करो, एंड मे बी आई नो इट्स नॉट एग्जैक्टली द सेम, बट अब जैसे ऑस्ट्रेलिया का आप देखो कि एक उनका डिक्लाइन मुझे दिख रहा है। आप उनके जो 3-4 बॉलर्स हैं, स्टार्क, कमिंस, रिसोर्सेज, इनकी एज खत्म हो रही है। इंडिया का भी आप इवेंचुअली, इंडिया में बहुत टैलेंट पूल है, बट बुमराह जैसा बॉलर ना पहले कभी आया ना कभी आएगा, और कभी ना कभी उन्होंने भी रिटायर होना है। आपके पास ठीक है उस क्वालिटी के प्लेयर्स नहीं है, बट स्टिल आपके पास जो बॉलर्स या ओवरऑल टैलेंट है वो निकल के आता रहा है, और मुझे आई एम श्योर आएगा अगर आप उसको सही हैंडल करो। एक तो ये कि डू वी हैव दैट अपॉर्चुनिटी, और दूसरी चीज ये कि एक इसी में एक और आर्ग्यूमेंट ये भी आता है कि शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म वाली डिबेट है, कि कई दफा आप समझ नहीं पाते कि आप शॉर्ट टर्म वाले को प्रायोरिटाइज करो कि वो लॉन्ग टर्म में फायदा रहेगा, या आप उसको एज ए लॉन्ग टर्म देखो। जैसे अगेन मैं फुटबॉल की एग्जांपल लूं तो एमरिम को वो शुरू में बोल रहे थे, जो यूनाइटेड के कोच हैं, कि उनको लॉन्ग टर्म आर्टेटा की तरह दिया जाएगा कि वो पूरे 2-3 साल लें फिर जज करेंगे, बट दे रियलाइज मिड वे कि वो इतना बुरा जा रहा है कि दे शुडंट केयर अबाउट द लॉन्ग टर्म, एंड द लॉन्ग टर्म शुड बिगिन एट दैट पॉइंट कि उनको निकाल के अब सोचें। सो हाउ डू वी बैलेंस दैट, स्पेशली फॉर अ टीम लाइक पाकिस्तान जो कि इतनी अनसर्टेनिटी और इंस्टेबिलिटी है, कि अभी जैसे हम उस्मान तारिक को ले गए थे वर्ल्ड कप में, हम लोग शुरू में अबरार और सुफियान मुकीम के साथ जा रहे थे, बट हमने देखा कि इट्स हाई टाइम कि आप एक मिस्ट्री स्पिनर ले जाओ, वो आपके काम आ जाए, जो कि अगेन जो मैंने शुरू में बात की कि चेल्सी से रिलेट करता है कि वो मैनेजर्स और प्लेयर्स उस हिसाब से लाते थे कि अभी किसी तरह जीत जाए। सो हाउ डू वी स्ट्राइक दैट बैलेंस, एंड व्हाट इज द आइडियल अप्रोच जो पाकिस्तान फॉलो कर सकता है जिसमें हमें सक्सेस मिलता है? यार सबसे पहले तो एक मैं बात कहूँगा, टैलेंट पूल जो है ना, टैलेंट पूल साउथ एशिया में विद रिगार्ड्स टू क्रिकेट कभी ख़त्म नहीं होगा। गली में क्रिकेट चलती है, टेप बॉल क्रिकेट चलती है, वहाँ से प्लेयर आते रहेंगे, टैलेंट पूल कभी ख़त्म नहीं होगा। जो टीम सक्सेसफुल होती है ना, वो सक्सेसफुल इस बेसिस पे होती है कि वो अपने टैलेंट को कितना नर्चर कर सके। ये मैं फुटबॉल में भी कहता हूँ
कि पाकिस्तान में भी 8 साल 9 साल की उम्र में उतना ही अच्छा प्लेयर है फुटबॉलर जितना ब्राज़ील में। उठा लो, मेरे साथ शर्त लगा लो इसके बाद। जब वो 11 साल का होता है तो ब्राज़ीलियन प्लेयर यहाँ निकल जाता है, कहाँ कैमरा, यहाँ निकल जाता है, पाकिस्तानी प्लेयर यहाँ निकल जाता है। क्यों? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई नरिशमेंट नहीं है उनकी कि आपने टैलेंट को कैसे तैयार करना है। वो एक अलग बॉल गेम है, उस पर मैं पाकिस्तान ने आज तक कुछ ना किया है, आगे करेगा या नहीं करेगा उसकी तो कोई गारंटी नहीं है। जहाँ पे लॉन्ग टर्मिज्म और शॉर्ट टर्मिज्म की तुमने बात की है ना, सबसे पहले किसी भी नेशनल टीम का या क्लब का सबसे पहला गोल होता है कि हमने करना क्या है, गोल तो इस्टेब्लिश करो। डू यू वांट, अगर आज मेरे से कोई पूछे, अगर मैं पाकिस्तान का जीएम हूँ, डायरेक्टर हूँ या जो भी ऑल इन ऑल हूँ, कि यार 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप आप जीत सकते हो, आप पहले देखो कि इंडिया की टीम क्या है, ऑस्ट्रेलिया की टीम क्या है, साउथ अफ्रीका की टीम क्या है, न्यूजीलैंड नॉट बैड, इंग्लैंड का कोई पता नहीं होता ओडीआई में। रियलिस्टिकली नहीं, अगर आप किसी पाकिस्तान रन पे निकल जाओ तो आप निकल जाओ, लेकिन कन्वेंशनल विजडम यही सजेस्ट करती है कि आप सेमीफाइनल इज योर बेस्ट शॉट, दैट्स योर गोल। ठीक है, यू नीड टू क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल्स इन 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप। अगेन यू नीड टू categorize these 3 formats separately. Now I'm just talking about the ODI World Cup. 2027 में ODI World Cup में आपका गोल है सेमीफाइनल, बिकॉज आपने कंपटीशन भी देखना है ना। रियलिस्टिक होके ये कह के नहीं कि यार हम तो बहुत बेस्ट हैं, नहीं हो आप बेस्ट। यू नीड टू सेल्फ रियलाइज दैट फर्स्ट कि वी आर नॉट द बेस्ट, द अदर टीम्स आर बेटर देन अस। मे बी वी कैन, आवर गोल इज सेमीफाइनल, लेकिन ये नहीं है सेमीफाइनल में आके आप हार जाओ। यू ट्राई टू विन द ट्रॉफी, बट यू नीड टू रीच सेमीफाइनल एट द मिनिमम। देन 2031 वर्ल्ड कप, that's your goal, that's where you need to win the World Cup. That's how you identify your short-termism and long-termism, the talent pool required to reach the semi-final in 2027 ODI World Cup and 2031 ODI World Cup के लिए मुझे कौन सा प्लेयर आज से तैयार करना है। अली रज़ा इज़ वन, राइट, जिस एकदम दिमाग में नाम आता है, अली रज़ा, समीर मिनास, मास सदाकत। These guys can take you to the 2031 ODI World Cup, but it might be a bit too soon for them in 2027 ODI World Cup. Does it make sense? It does, yeah. Okay, we use your Naseems and your Shaheens in the 2027 ODI World Cup to at least reach to our goal, and साथ ही साथ we prime Ali Raza and Sameer Minhas and Maaz Sadakat and Arafat Minhas और जो भी है to eventually win the trophy in 2031 World Cup. That's the short termism and long termism in ODI cricket. टेस्ट क्रिकेट इससे भी ज़्यादा आसान है यार। टेस्ट क्रिकेट के लिए उन्होंने आपके लिए साइकिल्स बना दिए, उन्होंने आपके 3-3 साल के साइकिल्स बना दिए। आप अपनी टीम आज देखो कि क्या है, किधर स्ट्रगल करिए। यूर सेकेंड ऑफ द बॉटम राइट नाउ, लेवल ऑन पॉइंट्स विद वेस्ट इंडीज़, बट आपकी परसेंटेज ऑफ पॉइंट ज़्यादा है उनसे, तो इसलिए आप बचे हुए हो। -8 करवा के भी आप आए हो। आपके कैप्टन कौन है, आपके प्लेयर्स कौन हैं, आपकी सीरीज कौन सी है, कहाँ पे हैं, उसके लिए हमारे पास पेसर है। अब मैं और बैराम ने अभी भी बात की थी, वेस्ट इंडीज़ कौन से पेसर लेके जाने यार। वेस्ट इंडीज़ ने तो स्पाइसी पिचेस बनानी शुरू कर दी हैं। 4-4 उनके पेसर हैं, मतलब बहुत कमाल के पेसर हैं। और अभी वो ऑस्ट्रेलिया को तंग कर रहे थे वेस्ट इंडीज़ में, वो गैबा में जीत के आए हैं उनकी पेस अटैक की वजह से। डू यू हैव व्हाट इट टेक्स टू टेक 20 विकेट्स? यू डोंट। व्हाट डू? You then prepare for the next cycle right now. That's what I would do. I would say ठीक है, अब तो यहाँ से तो impossible task है ना, हम फाइनल में पहुंचे, लेकिन हम अगला आ रहा है, कब आ रहा है, साइकिल कब से शुरू हो रहा है? 2027 to 2030 29-30 में ना, जो भी, जब वो वाला फाइनल है 2030 आई फील, हाँ 2030 फाइनल जो है उसमें आपने फाइनल में पहुंचना है। उसके लिए तैयार करो आज से पेसर, वेस्ट इंडीज लेके जाओ। इफ यू हैव दोज cojones, आई लाइक टू से, और दैट मेटल or that brain cells to work, then take Ali Raza to West Indies. Prime him up for the future. You need some Ali Raza or someone like Ali Raza in West Indies. They won't.
लेकिन फिर इसका भी तो वो उनके जहन में भी नहीं होगा। जैसे अली रजा को मैं 2030 उनके जहन में ही नहीं होगा। हाँ, अली रजा को तो मैं पर्टिकुलरली इसलिए भी अभी रिसेंटली बात कर रहा था क्योंकि एक चीज़ आप खास तौर पे स्ट्रगल करते हो टेल को आउट करना। आपको कगिसो रबाडा ने साउथ अफ्रीका, या जब साउथ अफ्रीका गए थे तब भी रन्स कर दिए थे, यहाँ पे भी रन्स कर दिए थे। यहाँ भी रन्स कर दिए थे। लिटॉन और मेहदी मिराज ने पहले किए थे। अब लिटॉन और तईजुल और पता नहीं किस किस ने अब कर दिए। तो ये तो है, तो पेस बहुत ज़रूरी है रैप अप करने के लिए। बट फिर वो वाली बात भी आ जाती है कि समटाइम्स वी रश प्लेयर्स इन, और फिर क्योंकि इतना पब्लिक प्रेशर है और ओवरऑल एक इतना पाकिस्तान पे इतनी आईबॉल्स होती हैं कि जो करंट सीरीज चल रही है, लेट्स सपोज हमने अली रजा को ट्राई किया, ही डजंट वर्क आउट, या इफ ही डज तो हम उसको ऑल फॉर्मेट में करने लगे, और फिर क्योंकि हमें हर सीरीज जीतनी है तो हम उसको खिलाते रहते हैं। मैं एक बार बार पॉइंट अपनी पॉडकास्ट में रेज करता हूँ, वो जो एक नेपाल वाला मैच था, जो एशिया कप बैक एंड फोर्थ हम ट्रैवल कर रहे थे, पूरी उस 40 डिग्री की गर्मी में हमने शाहीन, नसीम, हारिस सबको खिला दिया था। तो जाहिर है उनका पेस गिरेगा, पहले ही बेचारे फुल इंजरी से फर्स्ट आ रहे हैं। 11। तो ये किस तरह से हम बैलेंस करें फनी कि हम जीते भी। फन फैक्ट बताऊं, एक फन फैक्ट बताऊं, नेपाल वाली गेम से याद आ गया मुझे। दैट बी अ ग्रेट टिडबिट फॉर योर viewers. The last time Shadab Khan took more than 3 wickets in an ODI was that Nepal ODI. Yeah, unfortunately. He's in your team again. I love Shadab as a person. I think वो अपने टैलेंट को जस्टिफाई नहीं कर सका। ODIs में उसकी जगह नहीं बनती है यार, कहीं दूर दूर तक नहीं बनती। Yeah, I agree. ODIs में तो I completely ये तो हाल है ना फिर। I would much rather take Hussain Talat in ODIs over Shadab, especially South Africa. Yeah, well, I wouldn't go there as well. I'm just saying कि अगर if I had to choose between two all-rounders, I would much rather go with Hussain Talat. But coming back to this, मैं एक चीज़ वही इस पे थोड़ी सी अगर मैं बात करूँ कि ठीक है आप साइकिल्स के हिसाब से प्रिपेयर करो, लेकिन थोड़ा सा वो वाला पॉइंट वापस आ जाता है कि जैसे मैं नवाज की बार बार एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि ही प्रूव्ड आउट टू बी अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। अब वो नहीं चलेगा वर्ल्ड कप में। और फिर एक और चीज़ ये भी है ना, अब आप अगर देखें T20 वर्ल्ड कप से पहले तो आपको सब कॉन्टिनेंट में काफ़ी सीरीज मिली थी, लेकिन अब जैसे ODI वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में, मोस्ट ऑफ द सीरीज दैट यू आर प्लेइंग आर इन द सब कॉन्टिनेंट और एल्सवेयर। ऐसा नहीं है कि आपको साउथ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया में वैसी कंडीशन में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस मिलेगी। अब अगर आप एक प्लेयर को जो आप वहाँ पे इमेजिन करते हो अच्छा करे, वो इन पिचेस में शायद नहीं चलेगा, और आप फिर क्रिटिसिज्म आ जाएगा, आप निकाल दोगे। तो हाउ डू यू वर्क विद दैट? आप ये कैसे करो कि जैसे अली रजा आपको लगता है कि साउथ अफ्रीका में चलेगा या ऑस्ट्रेलिया में चलेगा और वो यहाँ पे नहीं चलता, तो फिर आप क्या उसको बाहर कर दो, या क्या आप उसको डायरेक्टली उस वर्ल्ड कप में लेके आओ? फनी थिंग, खैर 2027 ODI वर्ल्ड कप तो आई थिंक यू शुडंट पुट योर होप्स ऑन इट, राइट? ये काम था जो भी जिसने भी FTP सेट किया था ना उसका। सो अगर 2031 वाला वर्ल्ड कप आई एम नॉट श्योर कहाँ पे है, अगर अभी रिवील भी हुआ है या नहीं हुआ। अगर इंडिया में है 2031 वाला, आपको आज का पता है, ये ज़रा चेक कर लो। अगर फॉर एग्जांपल इंडिया में 2031 ODI वर्ल्ड कप, देन जो भी नेक्स्ट FTP डिसाइड होना है उस हिसाब से प्लानिंग करो ना। या इंडिया एंड बांग्लादेश में तो ये तो फॉल्ट प्लानर की, हाँ, तो ये फॉल्ट डिसीजन मेकर की है, जो उसको एडवाइस कर रहे हैं उनकी है। टॉक अब इंडिया बांग्लादेश में, टॉक टू बांग्लादेश इन द नेक्स्ट FTP। यार हमने आपसे 2 ODI सीरीज खेलनी है यहाँ पे, श्रीलंका से बात करो हमने करनी है, इंडिया से तो खैर नहीं हो सकती, अफगानिस्तान से करो यार, आओ UAE में खेलते हैं, इस तरह की कंडीशन में। अब साउथ अफ्रीका वाला जो था, साउथ अफ्रीका खैर थोड़ी सी अलग ही जगह है। इट्स अनलाइक अदर countries in terms of conditions. So the best bet to play in South Africa is to prepare in South Africa, and unfortunately वो बहुत कम टीमों को मौका मिलेगा उसका, क्योंकि वहाँ पे lateral movement भी होती है, वहाँ पे bounce भी होता है। So ये बहुत कम मुल्कों में, बहुत कम क्या, आई डोंट थिंक किसी भी मुल्क में आपको lateral movement and bounce मिलती है। न्यूजीलैंड, इंग्लैंड में तो आप खैर रिलेटिवली बिल्कुल ही फ्लैट मिलती है आपको, लेकिन कुछ जगह हैं वहाँ पे थोड़ी सी आपको सीम एंड स्विंग मिलती है। न्यूजीलैंड में आपको सीम एंड स्विंग मिल जाती है, ऑस्ट्रेलिया में आपको बाउंस मिलती है, साउथ अफ्रीका में आपको कॉम्बिनेशन मिल जाता है। सो उसके लिए बेस्ट प्रिपेयर करना आपने पहले सेट करना चाहिए था कि क्या करना है। FTP इस तरह अपना डिसाइड करते हो ना, सो कभी सोचा ही नहीं होगा उसके बारे में, गारंटी है इस बात में।
कभी नहीं सोचा होगा यार मुदस्सर, ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, आई नो दीज पीपल, दे डू नॉट थिंक इन द लॉन्ग टर्म और दे डू नॉट प्लान अकॉर्डिंगली. अब हम दोनों बैठ के ये बात करें, तुमने दिस क्वेश्चन इज अमेजिंग कि यार साउथ अफ्रीका में खेल रहे हैं, हम सेना में खेल ही नहीं रहे, हम तो सब कॉन्टिनेंट में खेल रहे हैं सारे. हमारे दिमागों में क्यों आ जाती हैं ये बातें? जिसने एफटीबी सेट करना है, दूसरे बोर्ड से बात करनी है, आईसीसी से बात करनी है, उनके दिमागों में क्यों नहीं आती ये बातें? आई थिंक इट्स प्रॉब्ली हाई टाइम 2031 के लिए कि प्रिपेयर हम डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट हायर करें. 2031 के लिए प्रिपेयर. ब्रो, डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट कौन हायर करो? अभी क्या है, डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट नाम तो नहीं दिया हुआ, लेकिन द डिसीजन मेकर सबको पता ही है कौन है. इट्स आकिब जावेद. आकिब जावेद इज रनिंग द शो. एनसीए डायरेक्टर आई थिंक वही है. सो बस टाइटल ही देना है ना उसको, डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट का. I would have thought कि मिसबा could have been that person, but उन्होंने भी अपना जिस तरह से जो बातें की हैं वो की हैं, quite disappointing. I really like वो इंग्लैंड वाली अप्रोच जो उन्होंने 2015 वर्ल्ड कप के बाद की थी, कि पूरा रेवोल्यूशनाइज किया था, एक थर्ड White पार्टी को dot. बोला था कि आप Yeah. रिसर्च करो कि क्या प्रॉब्लम है, फिर एंड्रयू स्ट्रॉस ने वो किया था. बट ये थोड़ी सी आई थिंक फार फेच्ड फीलिंग है. यार मैं तो कहता हूँ मिकेल आर्टेटा को ही ले आओ, जितवा देगा वर्ल्ड कप्स पे वर्ल्ड कप्स, और क्या चाहिए. आपने अर्टेटा की बात कर दिया तो थोड़ा सा इसी पे कंक्लूड करते हैं. मैं उन्हीं पे या उस पर बात करता हूँ, फिर इसको एंड करते हैं. ये मुझे बड़ी फैसिनेटिंग बात लगती है, और आपके क्या थॉट्स हैं, आई वुड लव टू नो, कि नॉट जस्ट द फुटबॉल और जो उन्होंने 5-6 ईयर पीरियड में किया, द फैक्ट दैट ही वॉज इन्वॉल्व इन एवरी सिंगल डिटेल. कितनी अमेजिंग बात है कि वो जैसे क्लिप थी कि उन्होंने कहा था कि एक सॉन्ग में इंट्रोड्यूस करा हूँ जो नॉर्थ लंदन फॉर एवर है, वो ला रहे हैं. फिर कल्चर पे उन्होंने किया, प्लेयर्स निकाले, छोटी छोटी अभी जो स्टैंड है, जो वो वॉक थ्रू है, उसके वो निकाल दिए ऊपर के, जो क्राउड देख सकते हैं. एवरी स्मॉल लिटिल डिटेल, लाइक हाउ अमेजिंग इज दिस, के ये सारी चीज़ सोची और कितनी ज़्यादा मैटर करती है फुटबॉल में या किसी भी स्पोर्ट में. यार प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करो और उन पे उनके सॉल्यूशंस लेके आओ. अब ये तुमने क्राउड वाला वो किया, उसने वो पूरा जो भी शेड होता है वो हटा दिया था, ताकि प्लेयर्स भी अंदर आए, क्राउड भी देख सकते हैं, सब कुछ हो. ये कोई नॉर्मल बंदा नहीं करता. ये जब आप ऑब्सेस्ड होते हो ना किसी चीज़ से, एक एक चीज़ के ऊपर देख रहे होते हो, वो ही करता है ये. अब काफ़ी लोगों को ये बात क्रिंज लगेगी. आर्टेटा कहेगा यार ये तो एक प्लॉय था, एक और एडिट मेरी तरफ से चीज़ थी कि हम टाइटल जीत जाएं. सही है. कुछ लोग डिफरेंटली करते हैं. कुछ लोग जिस तरह दैट मेनियक पेप, बाय द वे लेजेंड, आई एम सैड टू सी हिम लीव वो फ्रॉम सिटी, बट पेप है वो सारी की सारी अपनी जो है वो फुटबॉल पे ऑन द पिच स्टफ पे डालता है. Arteta wanted to revolutionize or wanted to get Arsenal back after that horror show during Unai Emery. So different चीज़ें different लोगों पे अप्लाई होती हैं, different टीमों पे अप्लाई होती हैं. What worked for Arsenal might not work for Manchester United. If they're looking for example, they look at Carrick as an equivalent of आर्टेटा, एंड कैरिक को कुछ और चीज़ चाहिए हो यार, वो उसको ये क्राउड को ना इन्वॉल्व करना हो, उसको बेहतर प्लेयर चाहिए हो या बेहतर एकेडमी करनी हो. देयर डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट सॉल्यूशंस टू एवरी प्रॉब्लम. सो हर क्लब की, हर टीम की सेम प्रॉब्लम्स नहीं हो सकती. सारे कहते हैं यार इंडिया इतना आगे निकल गया, पाकिस्तान क्यों नहीं है? इंडिया की प्रॉब्लम्स पाकिस्तान से कम्प्लीटली डिफरेंट है. आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंडिया की पैसा प्रॉब्लम है ही नहीं. They run the show, they're the powerhouses. तो आप कैसे कंपेयर कर सकते हो अपने आप को एक टीम या मुल्क या बोर्ड से, जिनके लिए सबसे बड़ा इशू जो बाकी बोर्ड्स के लिए वो इशू ही नहीं है. They don't care about that. How do you compete with that? So you need to find different things to work out. अब डोमेस्टिक क्रिकेट को फिक्स करने के लिए जो अभी भी खेली जाती है, उसका फॉर्मेट ही आपने चेंज करना है. आपसे कोई नहीं कह रहा एक्स्ट्रा पैसे डालो यार, वो सेट कर दो. आई एग्री. simple little things that you need to first identify. और इसके लिए ऑब्वियसली आपको प्रॉपर फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा जो भी होगा, अगर आप लॉन्ग टर्म इम्प्रूवमेंट चाहते हो. वरना यही होता रहेगा इक्का दुक्का. कभी आप अगर टाइटल जीत गए तो वो शायद ही जीतो. अब तो
क्योंकि the level at which India is performing in the shorter formats and the amount of money they've spent, the rate of improvement of Bangladesh on the other side, Afghanistan again is Afghanistan, they'll rise up again. Sri Lanka and Pakistan, इस रीजन में दो ऐसी टीमें हैं जो थोड़ी सी पसी हुई हैं, जिन्होंने वर्क नहीं किया अपने ऊपर. So you need to fix these things before you completely irrelevant. Do you हो think जाओ Mike यार. Hassan would make मतलब this team better? depends on if he has that power. Looks like he does. Because I He don't seems think to be pretty happy. I don't think so. Okay, I think यार अगर माइक हैसन का पहले YouTube उठा के देखो ना before Yeah. joining Different Pakistan, बात है. the things that he said and the things that he did are completely different. So वो वाली चीज़ें जो है ना वो मुझे hope नहीं देती. Still I thought when Mike Hassan was appointed, he is the perfect Yeah. appointment. Although Kirsten और Gillespie को कभी निकलना ही नहीं चाहिए था. But I've been I've been majorly disappointed with the decisions he's taken, and I don't know if those decisions were forced upon him or if those were his decisions before getting onto the pitch. लेकिन जो पिच पे 11 उतार रहे हो और पिच पे जो decisions हो रहे हैं उसमें तो उसकी गलती है ना यार. How can you be so hell bent? T20 World Cup की बात कर रहा हूँ, hell bent on going with a combination of 8 batting deep with 8 batters Babar at and 4. 3 bowlers with Babar at 4, and then you switch it up to 9 batters and then 2 specialist bowlers जिसमें अब्रार और Usman Tariq थे, and then you do the complete opposite of what you've been talking and doing by picking up 7 batters and 4 specialist bowlers without any all-rounders. So you do not have that clarity. You do not have that ability or that अपने डिसीजन के साथ स्टिक करने की कि यू से कि यार नहीं ये मेरा डिसीजन है तो फिर ये मेरा डिसीजन है. इफ़ यू डोंट हैव दैट then I don't think you're the right guy. But I would still give him time. I think थोड़ा सा और टाइम दे दो, क्योंकि हम जहाँ पे इतनी कंटिन्यूटी स्टेबिलिटी इस चीज़ों की बातें करते हैं तो फिर वही हिपोक्रेसी हो जाएगी अगर हम उसे बोलेंगे रिजाइन. What do you think would be the bare minimum जो वो 2027? I think realistic target वही होना चाहिए कि वहाँ पे क्या अचीव करे तो आप बोलो कि he's done enough to justify his appointment. यार आई वुड से इस पे थोड़ा सा मुझे डीप डाइव करनी पड़ेगी, क्योंकि बाकी टीमों की मुझे थोड़ी सी ओडीआई क्रिकेट की हेल्थ देखनी पड़ेगी. ओडीआई क्रिकेट वैसे ही थोड़ी बैक बर्नर पे, उस पर थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी. बट आई वुड लाइक टू से इंडिया इज़ वेरी गुड. साउथ अफ्रीका प्लेइंग एट होम, देर अमेजिंग. इंग्लैंड का कोई पता नहीं होता वो कौन सी इंग्लैंड टर्न अप कर जाए. देर अ बिट लाइक पाकिस्तान इन दैट सेंस. ऑस्ट्रेलिया इन अ टूर्नामेंट ओडीआई वर्ल्ड कप, मे बी मिचेल स्टार्क एंड हेजलवुड एंड कमिंस का शायद आखिरी हो, पता नहीं. सो देर ऑलवेज अ थ्रेट. Then there's New Zealand who are amazing. I feel one of the best teams जिस तरह का उनका talent pool है और जिस तरह का वो perform करते हैं, always exceeding expectations. And then there's Bangladesh on the rise now. Nahid Rana in South Africa क्या करेगा किसी को नहीं पता. There's Afghanistan who are always a threat in a sense, not winning the World Cup but upsetting teams, putting on good performances. There's Sri Lanka जिनका थोड़ा सा डाउनफॉल हो सकता है, लेकिन उनके पास भी पैथम निसांका जैसे प्लेयर हैं, कुसाल मेंडिस जैसे प्लेयर हैं, कमिंडू मेंडिस जैसे प्लेयर हैं. सो देर इंडिविजुअली गुड. As for Pakistan, we're stuck in a limbo because we know that we've got some good players, some quality players. They've done well. They're not performing at their usual self. You're confused about your team selection. But if you do get it right, I still feel your aim should be to make it at least to the semi-finals. That should be your aim. If you do make it to the semi-finals, I personally would consider it as a success. I would say यार इस टीम के साथ, इस टैलेंट पूल के साथ, इतनी इल प्लान्ड पूरी सारी चीज़ों के साथ आप अगर सेमीफाइनल्स में पहुंचो तो इट शुड बी सक्सेस फॉर यू. बट देन अगेन मुदस्सिर, अभी जो है ना ये साइकिल इन प्रेप टू द ओडीआई वर्ल्ड कप हैज़ जस्ट स्टार्टेड, बिकॉज पाकिस्तान के स्केड्यूल्ड 10 ODIs हैं.
अप अंटिल द वर्ल्ड कप, लेकिन आई एम प्रीटी श्योर वो उसके अंदर थोड़े बहुत ऐड करके 15 तक ODIs खेल लेंगे वो। तब आपकी टीम जब हेड कर रही होगी ना वर्ल्ड कप के लिए, तब आपको सही तरह पता चल जाएगा कि ये कितने पानी में हैं या कितने अच्छे हैं। फेयर इनफ। वैसे तो और बहुत बातें हैं और आई वुड लव टू टॉक मोर बिकॉज आई एम पर्सनली एंजॉयिंग दिस कन्वर्सेशन। We'll Mudassar, we'll do this Sure. again soon. I loved it. I'm glad you loved it and I would love to have you on the show whenever you want. जाते जाते मैं बस Sure. 2 सवाल पूछूंगा और जी जी मेरा भी दिल धड़क रहा है उस पे सवाल करने पे और मैं जिंक्स नहीं करना चाहता बट फिर भी मैं पूछूंगा। एक तो ये कि आ रही है मैं समझ गया, आ रही है चैंपियंस लीग फाइनल की क्या आ रही। प्रेडिक्शन है और इन द कमिंग इयर्स डू यू आ थिंक रही है मैन सिटी नहीं बोलूंगा बट वुड आर्सेनल बी द टीम टू बीट इन द कमिंग इयर्स? यार वही तुमने जो बात की थी ना वो, I'll take a few more Sure, sure, minutes आप क्या on जितना this आप time topic दे रहे because हो। this is very close to my heart. जो तुमने बात की थी ना, the little details that Arteta went into of predicting which team will do what. De Bruyne कब डिक्लाइन कर रहा है, सलाह कब जाएगा, हमारी पीक कब होनी चाहिए। आई फील अगर तो कोई इंग्लैंड में क्लब है ना जो कि हु आर इन दी बेस्ट हेल्थ फाइनेंशियली, फुटबॉलिंग वाइज, टैलेंट वाइज, I think that's Arsenal, and that's me being unbiased, I agree. honestly, because Pep has left, and Enzo Maresca will come in. You'd never know how that goes. Pep के shoes fill करना बहुत बड़ी बात है. Then you've got Arne Slot, who I do not rate as a manager, and many Liverpool He's fans probably don't. getting sacked. And I feel bad for them, honestly. He's not getting sacked. He's getting extended, bro. कोई है ही नहीं. इराओला को सोच रहे थे। Iraola को लेके आएंगे. I've heard rumors. अब चाबी लॉन्जो राइट वहाँ पे पड़ा हुआ है यार, चाबी लॉन्जो नहीं उठा। खैर, if Slot stays, I do not feel he's a good manager, as many Liverpool fans would agree, and I do feel a bit sorry for them because एक था आपका यूर्गन क्लॉप जिस who I absolutely loved, और एक फिर आर्ने स्लॉट है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है यार। Then Chelsea, Xabi Alonso could go either way. You know Chelsea का बोर्ड क्या है। He could last there for 6 months and be sacked, or he could win them a trophy and be sacked 1.5 साल बाद, or he could continue for 2 years. You never know with Chelsea. They've got a lot of issues to solve with regards to their squad. Then there's Spurs who are going down. Yes, come on. और कौन सी टीम आज है? डेविड मोइस ने और बोला कोई है नहीं ना चैलेंज करना। ट्राई माय बेस्ट टू क्या? लेट वेस्ट हैम से स्टे क्योंकि एवर्टन से मैच है स्पर्स का। I love you, Moisey. अच्छा खैर, फिर आर्सेनल का सीन ये है, if you look at Arsenal squad, who's the oldest player in the squad? I think it's Leandro Trossard. Isn't At Gabriel 31? Jesus the oldest? Yeah, Jesus 32, Trossard 31. Jesus तो probably will leave. Trossard 31, then 30. Mikel I Merino don't know I think who's 30. 29 David to Raya 30 maybe. है। हाँ हाँ, बाकी 24 साल, 25 साल, 22 साल, 21 साल, 16 साल, Max Dauman. Then you've just won the Premier League. Then you, hopefully, inshallah, you'll win the Champions League. PSG favorites. I won't say कि वो नहीं है favorites, but Arsenal है यार, you never know, 90 minutes में कुछ भी हो सकता है। Arsenal की defense elite है, उनका attack pressure elite नहीं है। If Arsenal manage to, हाँ, pressure नहीं है। If Arsenal do manage to hold on and defend and score, make a goal, you win the Champions League. You're setting yourselves up for a very successful next 4-5 seasons, because every player would want to come in. You've got that financial health. You've got a young squad. You've got a manager who's motivated. You do not have that level of competition that you had when Pep was here. So everything in a sense is set up for you to succeed in a way कि आज से पहले आर्सेनल ने नहीं किया हुआ इस तरह का। एंड होपफुली ये जो सारी मैंने बातें की ये सच हो जाएं और हम हर साल टाइटल देखें और ये लोग सारे हर साल छड़ें। मैं तो यही चाहता हूँ भाई। I think that's the perfect note to end this podcast कि आर्सेनल अच्छा कर जाए हर साल छड़े। होपफुली कभी हम पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी ये अल्फाज इस्तेमाल कर सकें। होपफुली यार, होपफुली। One can only hope. Thank you so much साद भाई। मैंने आपको 9 बजे का बोला था and I've my taken pleasure. a little more than that, but thank you so much again for giving me so much time. और I hope आप दोबारा आए तो I would love to welcome you.
क्रिकेट नामा को सब्सक्राइब कर लें और सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो कर लें. प्रो स्पोर्ट्स को तो आई एम श्योर अगर आप मेरा पॉडकास्ट देख रहे हैं आप जानते ही होंगे, एंड प्रॉब्ली यू आर सब्सक्राइब्ड एज वेल. इफ यू आर नॉट, अगर नहीं जानते तो उधर भी वो भी सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब लेना मेरे यार. जो 4-6 छोटे मोटे ऑडियंस के देखने वाले हैं वो भी कर लें तो दैट वुड बी ग्रेट. तो इस नोट पे ख़त्म करते हैं, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.